वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीकेशन की क्लास नंबर 11 पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें हमें इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट सीखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं होती, जो रूट के ही अंदर होती है। जैसे ये √3, √7 जो कि रूट से बाहर नहीं आ सकती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ रूट के अंदर 0.6 है, मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 100 से गुणा भाग कर दो। जैसे 0.6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 और नीचे भाग। ठीक है, ये ध्यान देना, जब भी पॉइंट वाला नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करना है आपको, 100 से गुणा और 100 से भाग। तो 100 से जब गुणा होती है, हमें 100 से नहीं, मतलब जीरो, कितने जीरो है, 2 जीरो। तो पॉइंट कैसे भागते, आगे भागते। जैसे 0.627 है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना। पॉइंट का है, कितने जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है और पॉइंट यहाँ पर है, तो 2 कदम आगे खिसकेंगे, क्या, जीरो पॉइंट, सॉरी, 1 2, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दे तो 62.7 आ गई। तो जब भी जितने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट उतने ही कदम क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ जाएगा। बस ये ध्यान देना। तो यहाँ पर हम क्या मान लें, यहाँ पर पॉइंट है तो एक कदम ये बढ़ा और एक कदम और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो गया ऊपर रूट के अंदर, और नीचे क्या हो गया, 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 10 का होता है, तो बट्टे में आ गया 10। तो आप फिर वही स्टेप फॉलो करोगे। √60 की वैल्यू आपने मैंने सिखाई थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से या कौन से मेथड से, जो फॉर्मूले मेथड से आप निकाल लोगे, उसके बाद 10 से भाग कर दोगे, तो ये निकल जाएगा, इसकी √0.6 की वैल्यू निकल जाएगी। चलो पूरा एक क्वेश्चन मैं पूरा करा देता हूँ। 60 का निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैं अभी कौन से मेथड से कर रहा हूँ, फॉर्मूले मेथड से, जो कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स मेथड निकलेगा। 60, 60 को किसके स्क्वायर के करीब है, लगभग देखो, 60 किसके करीब है, अगर 8 करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 8×64 कितने, 7 से, 7×7 49, तो 49, 49 प्लस कितना, 11। 60 को क्या लिख दिया मैंने, 49 + 11। समझ आ गया वो कैसे लिखा ये, क्योंकि भाई मैंने करके देखा, पहले 8×64 होता है जो कि ज़्यादा हो रहा है। अब क्या करेंगे, 8 से पहले 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 लिख दिया, और कितना जोड़ना पड़ा 7 के लिए, 11 जोड़ना पड़ रहा है। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, रूट में एक्स प्लस है यहाँ पर, तो प्लस, और यहाँ पर वाई अपॉन में 2√x, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया सर से। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी, 49, रूट में 49, प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 11 अपॉन में 2 रूट में 49। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देना आप, 7 है ना, 7 + 11 बट्टे में, ये 7 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, इसको भाग कर लेना आप, कितना होगा, देखो 7 + 14 से भाग करेंगे तो 110 हो गया, जीरो, जीरो बढ़ाया ना यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर एक लगा दिया, जीरो। 14, 14×5 70, 14×3 84, 14×7 98, 14, 14×7 98, 7 बार गया, 14×8 112 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 14×7 98 हो गया, दो बचा, कितना बचा, एक 12 बच गया, 120। फिर कितना हो गया, 14×7 98, 14×8 112, 14×8 112, बस इतना रहने देते हैं। कितना आ गया, 7.78 आ गया, किसकी वैल्यू, √60 की वैल्यू। √60 की वैल्यू कितनी आ गई, 7.78 आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा 7.78 अपॉन में 10 को तो हम लेके चलना ही चलना है। ठीक है, अब 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट इधर की तरफ भागता है, उल्टा भागता है। मल्टीप्लाई करने से हमने बताया था कि इसमें आगे भागता है। ठीक है, और डिवाइड करने से क्या होगा, पीछे की ओर भागता है। तो पॉइंट कितने यहाँ पर, एक जीरो है, तो पॉइंट कितने, एक कदम पीछे जाएगा, कितना होगा, 0.778, किसकी वैल्यू आ गई, ये रही, 0.6 की वैल्यू, 0.778 आपको निकाल के भी देखो बता दी मैंने। ठीक है, यहाँ पर तो पॉइंट वाले नंबरों का एक पॉइंट और ले लेता हूँ, आपको जैसे बताना ही है। 0.08 बोला है क्वेश्चन में कि इसकी रूट में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड भी कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ भागेंगे, 2 जीरो है तो 2 कदम, 1 2, कितना हो गया, 8 हो गया, सिंगल 8। 8 पॉइंट किसी भी नंबर के बाद अगर जी पॉइंट हो तो उसको लिखते नहीं, कितना आ गया, रूट में 8 आ गया, अपॉन में कितना बचा, 10 बच गया। बस √8 की वैल्यू निकाल लो और 10 से डिवाइड कर देना, आपकी 0.08 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट का, डेसिमल नंबर का। अब जो टॉपिक का नाम है हमारे पास कौन सा है, इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट। इसको समझना, इसको जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये भी था लेकिन ये जल्दी से हम सीख सकते थे। अब इसको समझना चीजों को। ठीक है,
यहाँ पर हम ध्यान दो, अब ये कौन सी बात कर रहा हूँ, देखो इरेशनल नंबर कैसे वाला, जैसे ये रूट में लिखा हुआ है और ए लिख दिया, प्लस में क्या लिख दिया यहाँ पर, देखो फॉर्मेट किस में है, रूट में बी। तो हमें ये रूट बाहर करना है, रूट से ये बाहर आना, ये जो नंबर है जितने भी, इसको रूट से बाहर निकालना सीखना है। तो किस फॉर्मेट में होता है, हमें हमेशा क्या होता है, इस ए और रूट बी को हम बनाएंगे कैसा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, ये ध्यान देना बस। अब बनाना कैसे सीखना, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन है और इस फॉर्मेट में हमारा आंसर निकलेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। 14 प्लस 6 रूट में 5, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें बनाना पड़ता है हमेशा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस वाले कॉन्सेप्ट में या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि आपको याद ही होगा, इसका फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देना, ठीक है। अब बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो रूट 14 है, हमें पहले सबसे पहले इसको काम पे लेना है। तो ये कौन सा टर्म्स है, ये 2ab वाला टर्म्स है, 2ab वाला। तो कैसे, इस 6 को क्या ले सकते हैं हम, 3 गुणा 2 रूट में 5, इस 2 को क्या करेंगे आगे लिखेंगे, क्यों लिखा मैंने आगे, अब 2 गुणा 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2ab, तो जो पहले वाला होगा ये 2 है, फिर a जो ये लिखा हुआ ये a, ये क्या हो गया a और ये हो गया b। इस फॉर्मेट में याद रखना है कि 2ab बनाने के लिए आपको 2 पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद a, फिर जो भी अगला होगा वो b होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर करूं, ठीक है, और रूट 5 का स्क्वायर करूं, ये तो रूट 5 है ना, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते तो क्या होता है, केवल रूट हटता है, ये ध्यान देना बस। रूट वाले नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट हटता है और नंबर रहेगा, नंबर का हो जाएगा 5, और 9 5 कितना हो रहा है 14, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर 14 चाहिए ना हमें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो अब कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो भी स्क्वायर करके लिखा है हमने वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर, 14 को क्या लिख दिया हमने, 3 का स्क्वायर प्लस रूट में 5 का स्क्वायर और प्लस का 2 रूट में 3 5 रूट में 5 है ना, ये लिख दिया। तो स्क्वायर बन गया ये। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बस ए और बी की वैल्यू से मतलब है, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू है ये, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको क्या ले सकते हैं हम, इस वाले फॉर्मूले को क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए और बी की वैल्यू से मतलब ए क्या है 3 प्लस बी कितना है रूट का 5, और इसको लिख देंगे होल स्क्वायर में, और बाहर हमारा चल रहा है रूट, समझ रहे हो ना आप इसको, है ना। तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख दिया हमने इसको, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें किससे मतलब है, केवल ए और बी से मतलब है, ए और बी। अब ये क्या होगा, जब भी ये स्क्वायर होगा और बाहर एक रूट है तो स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा 3 प्लस रूट में 5, ये आपका आंसर है। इसका जो आंसर है वो सॉल्व करके क्या आएगा 3 प्लस रूट 5 आएगा, जो कि हो गया सॉल्यूशन इसका, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या है, रूट में क्या लिखा है क्वेश्चन में 3 माइनस का रूट 5, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर 2ab वाला टर्म्स दिख रहा है क्या आपको, फॉर्मूला ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी माइनस है ना यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये थोड़ा सा हार्ड ले लो क्वेश्चन, लेकिन इसमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर आपको क्या 2ab दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 तो दिख नहीं रहा है, तब क्या करेंगे यहाँ पर, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 2 था, हमने फैक्टर करे 6 के, तो 3 गुणा 2 हो गया था, 2 मिल गया था, लेकिन यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 से इस क्वेश्चन में पूरे में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 से गुणा करा ऊपर, देखो 2 से गुणा कर दी, जब भी आपको 2 ना दिखे, ये वाला 2 नहीं दिखे, तो क्या करना है आपको 2 से गुणा भी कर दो, अब बात बराबर करने के लिए भाग भी कर दो, बस दोनों चीज़ करना है, एक चीज़ मत करना कि गुणा करके रख दी बस। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 तिया 6 हो गया माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 रूट में 5, और अपॉन में तो 2 चल रहा है, ये रहा क्वेश्चन, ये बन गया नया, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करी क्यों हमने, ये 2ab वाला टर्म्स बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस 6 को इस 2ab से बनाना है, हमें 6 बनाना है, तो
अब ध्यान दो यहाँ पर, हमारा जो नया क्वेश्चन बन गया अब ये बन गया, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना लिया है। अब ऊपर वाले से मतलब है, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। इसको हम यहाँ भी ले सकते हैं 1/2 यहाँ पर, और ये पूरा हमारा मेन क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ रूट, अब ये क्या है, बी है, और जब कुछ है नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो क्या लिख देंगे 1। तो ए हमारा पास क्या हो गया है 1। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना है √5, √5 का स्क्वायर करो, 1 + 5 कितना हो गया 6, जो कि यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे, अब ए की वैल्यू क्या है रूट में 1, 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस का 2√5। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया ना। इसको क्या ले सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास 1, और बी कितना है हमारे पास √5, तो 1 माइनस का √5 का स्क्वायर, और हमारे पास 1/√2 तो चल रहा है ये, ठीक है। अब स्क्वायर से ये कट गया है, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस √5 अपॉन में √2 बचा, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया ये। बस समझना, जब भी यहाँ पर 2 नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, और आपको समझना है, इसकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, अभी तो खाली हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आप खुद ट्राई करना है इसमें, रूट में 5 प्लस में 2√6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो अब क्या है यहाँ पर, ये तो 2 है हमारे पास है, ये 2, ए क्या है हमारे पास पता है क्या हमें, ए नहीं पता, और बी कितना है नहीं पता यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ ध्यान दो, ए कितना है 1 और बी कितना है रूट में 6। अच्छा यहाँ ध्यान दो, क्या मैं √6 का स्क्वायर करूँ, कितना आएगा 6, किसी भी रूट नंबर वाले का स्क्वायर करते तो क्या आता है 6 आएगा। और अगर मैं बी की वैल्यू 1 रखूँ तो कितना का 1, 6 और 1 7, लेकिन हमें कितना चाहिए 5 चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, तब क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसा हमें ये बनाना जरूरी है, अगर ये करके यहाँ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब यहाँ ध्यान दो, √6 है ना यहाँ पर, इस √6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 लिख सकते हैं हम। देखो लिख सकते हैं ना इसको, तो 2 तो ये हो गया, और ये क्या हो गया ए, और ये हो गया बी। अब ध्यान दो ये रूट में ही है, तो √2 × √3, ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू कितनी √3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 3 और 2 कितने हो गए 5। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, हमें ए और बी के मतलब है बस, ए और ये बी बस। तो √2 + √3 का स्क्वायर, और रूट से बाहर हो गया डायरेक्ट ये, तो क्या आ गया आंसर √2 + √3 डायरेक्ट आ गया ये। मतलब जो भी आप लोगे उसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये वाला आना, ये वाला टर्म्स जरूर आना चाहिए इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, उसके बाद होमवर्क में दूंगा कुछ क्वेश्चन, है ना। तो रूट ये है क्वेश्चन 10 माइनस में रूट में 84, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप। देखो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी क्या है कि आपको यहाँ पर 2 चाहिए, क्योंकि 2ab चाहिए, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 चाहिए। तो 2 कैसे लिखेंगे, 84 को 2 से भाग कर लो इसको, और 2 बाहर निकाल लो। कैसे, देखो यहाँ पर 2 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 84 को क्या लिख दिया हमने 42 × 2। अब इसको भी और तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 कब बाहर आएगा, जब 2 के जोड़े मिलेंगे। रूट से कब आता है कोई भी चीज़, जब रूट 2 2 के जोड़े हो। तो अभी तो बना नहीं, 2 × 2 दूनी 4, 2 एकम 2 मतलब 21, ऐसा लिख दिया हमने। अब देखो ये 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार हो गया √2 रूट में 21। अब ये क्वेश्चन ऐसा चेंज हो गया, √84 से क्या हो गया 2 रूट में 21 बची है। कैसा लिखा ये, 84 को लिख दिया 2 × 2 × 21, ये 2 2 बार था ना, तो एक बार बाहर निकाल दिया। तो इस फॉर्मेट में आ गया। अब देखो मेन फॉर्मेट जो हमारा बनता है 2ab वाला, ठीक है। ये तो 2 मिल गया हमें 2, अब ए और बी चाहिए। अब 21 को फैक्टर कर लो, क्या लिख सकते हैं 21 को, 3 × 7 या 7 × 3 लिख दो,
ठीक है, 3 × 7 ये लिख लिया। तो अब 3 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखो √3 का स्क्वायर और √7 का, 7 और 3 10। यहाँ पर 7 और 3 10 हो रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया ये। तो बड़ा नंबर कौन सा, 7 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 7 √7 और √3, और ये हमारा हो गया, ये रहा 2a और ये b। बस हमें a और b से मतलब, a और b कितना आ गया, a और b, बीच में क्या माइनस, तो माइनस लगा देना। अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देखो √7 माइनस का √3, ये आपका हो गया उत्तर। बड़े नंबर याद ध्यान देना, बड़ा नंबर हमेशा आगे आएगा, है ना, तो इसको ध्यान देना। √7 माइनस √3 कैसे लिख दिया यहाँ पर, यहाँ जो बड़ा नंबर होगा उसको लिखना है यहाँ पर, और स्क्वायर जो था यहाँ पर वो काट दिया, डायरेक्ट काट दिया, अब डायरेक्ट लिख सकते हो अब इसको, है ना। अब देखो आगे, अब ये कुछ 2 क्वेश्चन है, इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर होमवर्क में, देखो 12 प्लस रूट में 140 पहला, और दूसरा क्वेश्चन है ये रूट में 8 माइनस √60, और तीसरा क्वेश्चन जो है रूट में 5 प्लस 2 रूट में 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में इसका आंसर करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।